पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमृता है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स नॉलेज बाय अक्षत। मेरे जो खुद के पेरेंटिंग टिप्स और पेरेंटिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करना चाह रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बात से रिलेटेड है कि हम पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं, उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। इस चीज़ से के लिए जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं अक्षर के लिए इम्प्लीमेंट करती हूँ और उसके फ्यूचर के लिए उसको जीनियस बनाने के लिए जो भी मेरे थॉट्स मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, वही सारी चीज़ों का वीडियो में यहाँ पे जो मेरे जो 4-5 सीक्रेट्स मैंने बनाया हुआ है, वो सीक्रेट्स पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं पेरेंट्स के साथ में यही निवेदन करती हूँ कि आप भी वीडियोस देखिए और ऐसा अगर लगे कि रियल में ये पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं या फिर आपके बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं फ्यूचर के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ज़रूर देखिए और अदर पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इन पॉइंट्स को यूज़ करके अपने बच्चे के करियर के से रिलेटेड और बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी मतलब खिलवाड़ ना करें, अच्छे से अच्छा फ्यूचर बच्चों के लिए आज से ही बनाना स्टार्ट करें। तो बच्चों की जीनियस से रिलेटेड जो मेरा मैसेज है आप लोगों को, वो मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव सजेशन में जब हम 4 पेरेंट्स एक साथ बैठते हैं या फिर 4 पेरेंट्स के साथ में कोई भी अपने बच्चों को लेके डिस्कशन हो रहा होता है, उसी दौरान अगर बच्चा भी आपके साथ बैठा है तो आप बच्चे की निगेटिविटी पे डिस्कशन मत करिए, बल्कि उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितने पॉजिटिविटी के साथ में वो डेली टू डेली अपने आप को परफॉर्म करता है, उनका जो भी डेली टू डेली शेड्यूल आपने बनाया हुआ है उसमें कितना परफेक्ट होते हैं, और जो भी उनका क्लास का परफॉर्मेंस है या फिर कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंस है, तो उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड उनका पॉजिटिविटी पे ज़्यादा डिस्कशन करिए, ना कि निगेटिविटी पे डिस्कशन करिए। अब पहले इसके बाद जब बच्चा क्लास में परफॉर्म कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अकॉर्डिंग बच्चों को रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कभी बच्चे कम मार्क्स आते हैं, कभी ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कभी बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी कम मेहनत करते हैं। तो बच्चों को के कम मार्क्स आने की वजह से उनको आप खरी खोटी मत सुनाइए कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। उसका बच्चा ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता है, उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं। ऐसा कभी भी कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ में मत करिए और ना ही उनके फेल्यूर पे उनको कोसिए, बल्कि जब भी बच्चा तो जब तक मेहनत कर रहा है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब तक तो वो खुश है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना आपके प्यार की ना कुछ भी, वो खुद ही मोटिवेट होएगा। पर अगर बच्चा कहीं लूज़ हो गया है, बच्चे को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है आपकी, तो उसको आप डांटिए नहीं, उसको आप मारिए नहीं, ना कि उसको कोई भी नेगेटिविटी से रिलेटेड कोई भी सजेशन करिए कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी बात कर लूँगी तो वो ज़्यादा ध्यान देगा पढ़ाई में, तो ये चीज़ गलत है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉजिटिविटी पे लेके जाओगे, पॉजिटिव तारीफ़ करोगे, उतना ही ज़्यादा वो मोटिवेट होगा और उतना ही मेहनत करेगा। अब अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आप उसको प्यार से जादू की झप्पी दीजिए, गले से लगाइए और उसको मोटिवेट करिए कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार आपके के मार्क्स कम आए हैं, आपने कम मेहनत करी है, तो नेक्स्ट बार अपन दोनों मिलके या फिर घर में जो भी सदस्य हैं उनके साथ में मिलके अपन ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो उससे क्या, बच्चा भी मोटिवेट होता है और बच्चा भी आपके साथ में फ्रेंडली जुड़ता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी आपके साथ शेयर करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसको पॉजिटिव सजेस्ट करिए, ना कि निगेटिविटी पे उसको कोसिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आता है वो है फोकस ऑफ स्ट्रेंथ। बच्चे की जो भी स्ट्रेंथ है उस पे फोकस करिए, ना कि वीकनेस पे फोकस करिए। हर इंसान के अंदर वीकनेस होती है, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है। कोई भी दुनिया जहान में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है कि 100% परफेक्ट हो वो, पर हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ में परफेक्ट होता है। अब जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोई भी सिंगर, जैसे नेहा कक्कर को ले लो। नेहा कक्कर एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं
और बहुत ही अच्छा गाती है, मतलब उसका जो सिंगिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है। पर ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है कि उसकी सिंगिंग अगर परफेक्ट है तो उसकी अकाउंटिंग भी परफेक्ट होएगी, उसका मैनेजमेंट भी परफेक्ट होएगा। कोई ना कोई चीज़ में उनकी ज़रूर वीकनेस होएंगी, पर उनकी वीकनेस को नज़रअंदाज करते हुए, वीकनेस को साइड पे रखते हुए, वो जिस चीज़ में परफेक्ट थी, परफेक्ट चीज़ को आगे बढ़ाया उनने, और परफेक्ट चीज़ को इतना परफेक्ट बनाया, इतना परफेक्ट बनाया कि उनकी जो वीकनेस थी वो आगे आने ही नहीं पाया, और ना ही वो उनकी वीकनेस कहीं झलकती उनकी इमेज पे। तो ऐसे अपने बच्चों पे भी ध्यान देना है। वीकनेस है, वीकनेस को तो रिड्यूस करने के लिए अपने को मेहनत करनी है, बच्चों को बार बार बताना है कि ये तुम्हारी वीकनेस है तो थोड़ी सी इस पे ध्यान दो। पर जो परफेक्ट है जिस चीज़ में, परफेक्ट को कभी भी आप वीकनेस को पूरा करने के चक्कर में मत भूलिए। परफेक्ट वाली चीज़ को और परफेक्ट बनाइए, बल्कि वीकनेस वाली चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए आप। तो जो भी बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को जानिए, समझिए, और उस स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़िए, उसका फ्यूचर में उसकी हेल्प करिए कि इस चीज़ में बच्चा बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं उसको ज़्यादा हेल्प करूं, ताकि वो और परफेक्ट बन के अपना इस जो करियर है वो उसके उस फील्ड में बना पाए। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा स्पोर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो स्टडी उसकी जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है, या फिर कोई बच्चा डांस में इंटरेस्ट लेता है या कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट लेता है, तो उसके हर फील्ड को समझिए, और जिस फील्ड में वो ज़्यादा परफेक्ट है उसमें ज़्यादा मेहनत करवाइए, और जिसमें वीक है उस वीक को स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मत भूलिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, दूसरा सजेशन है कि आप इस पॉइंट पे ज़रूर गौर करिए, और जो परफेक्ट है बच्चा, उस परफेक्ट वाली चीज़ को आगे लेके चलिए। इसके बाद होता है मेंटल स्टोरी। अब बच्चे को जीनियस बनाना है अगर, तो हम पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ में उतना ही इन्वॉल्वमेंट और उतना भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, ताकि बच्चे कहीं वीक ना होने पाए। बच्चों के अंदर जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप भरोगे, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको सुनाओगे, उनके सामने बातें करोगे, उतना ही उनका जो जीनियस वाला लेवल है वो बढ़ेगा, उनकी मेमोरी पावर उतनी ही स्ट्रांग होएगी। तो अब कोई भी चीज़ अगर बच्चे को समझा रहे हो, एज अ स्टोरी फॉर्म समझाइए। एज अ स्टोरी फॉर्म समझाने से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। और जब भी बच्चे के साथ में आप थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने के लिए बैठे हो, जैसे कोई भी बात कर रहे हो, 5-10 मिनट के लिए कहीं पे भी आप टाइम स्पेंड करने के लिए गए हो, अब रेस्ट करने के लिए बैठे हो, खेल लिया, कूद लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब थक गए, थक गए तो सब लोग बैठ गए रेस्ट करने के लिए। अब कोई भी छोटी सी स्टोरी ले लो, उसको सुना दो, ताकि उसके दिमाग में थोड़ी पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाए, वो और उछलने कूदने के लिए रेडी हो जाए, स्टडी करने के लिए रेडी हो जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी सुनाना और रीडिंग स्किल, जो रीडिंग बुक रीडिंग स्किल होती है, वो जीनियस लेवल को बढ़ाती है। चाहे हम पेरेंट्स हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, सबके लिए बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रखना चाहिए अपने टाइम टेबल में। 5 से 10 मिनट का टाइम बुक रीडिंग के लिए रखना चाहिए। अब बच्चे अगर छोटे हैं, बुक रीडिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं मिल पाता, बुक रीडिंग अगर वो नहीं कर सकते हैं, या फिर बुक रीडिंग से रिलेटेड वो कुछ भी काम एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको छोटी छोटी सी मोरल जो पंचतंत्र की स्टोरीज़ आती है, वो स्टोरीज़ की बुक ले लीजिए, और ख़ुद भी उन बुक्स को पढ़िए और बच्चों को भी सुनाइए। जो बच्चे बहुत ही छोटे लेवल के, मतलब 3 साल 2 साल के भी होते हैं, आप उनको भी बुक स्टोरी सुनाएंगे पंचतंत्र की, वो भी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है, जो कि मोरल स्टोरी बहुत ही ज़रूरी है। और जो स्टोरी है, जो आप कहानी बच्चों को छोटी से सुना रहे हैं, उसके लास्ट का जो मोरल होता है, उससे जो सीख मिलती है, वो बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, और उसके रियल लाइफ से रिलेट करके बताइए कि उसके रियल लाइफ में इस चीज़ को कैसे रिलेट करा जा सकता है। फिर हैप्पी विथ योर चाइल्ड एक्टिविटीज़। बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी चीज़ खेल रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, पढ़ रहा है, उसके साथ आप हैप्पी होके इंजॉय करिए। अगर बच्चा कोई गलती भी कर रहा है ना, तो गलती को भी आप स्माइल के साथ में उसको एक्सेप्ट करिए, ताकि उसको लगे ना कि मम्मा मेरी गुस्सा हो गई है, पापा मेरे गुस्सा हो गए हैं, मुझे चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे। तो
नहीं, आप इस चीज़ को इग्नोर करिए कि बच्चे ने गलती करी उसको बाद में उसको बताना ज़रूरी है, पर एट अ टाइम अगर गलती करी है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर हावी न मत होइए। उसको बिल्कुल मुस्कुरा के अच्छे से प्रेज़ेंट करिए कि बच्चे ने कोई गलती नहीं करी। पर जब कभी आप शांत में बैठते हो, बच्चों के साथ में अकेले में बैठते हो, तो फिर उसको उस चीज़ को रिमाइंडर ज़रूर दो कि बेटा जब आपने वो चीज़ गलती करी थी ना, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके मतलब किसी के ऊपर बच्चे ने पानी डाल दिया या फिर झूठा पानी कहीं पे भी डाल दिया। कभी-कभी ऐसा होता है जनरली कि बच्चे अपने घर के बाहर गार्डन होता है, वहाँ पे तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, तो बच्चे ने पानी पिया और उसी उसी झूठे पानी को तुलसी माता के गमले में डाल दिया। तो अब उस टाइम पे आप उसको चिल्लाओ नहीं, मारो नहीं, डाँटो नहीं, उसको बस नॉर्मल बता दो कि बेटा झूठा पानी गमले में नहीं डाला जाता है। पर बाद में जब कभी आप अकेले बैठ रहे हो, तब उस टाइम पे उसको ज़रूर रिमाइंड कराइए कि बेटा कल आपने गमले में जो झूठा पानी डाला था, तो गमले में कभी भी झूठा पानी नहीं डाला जाता है। तुलसी माता रानी अपनी भगवान हैं, अपनी माता रानी हैं, उनको प्रणाम करा जाता है और उनको उनसे अपने को क्षमा माँगना चाहिए। अगर अपने से कभी गलती से भी पैर लग जाता है या फिर गलती से झूठा पानी पड़ जाता है, तो उनसे सॉरी बोलना चाहिए, ना कि उनके ऊपर पानी डालना चाहिए। तो उनको समझ में आ जाती है बातें, फिर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि बच्चा अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कहीं पे भी खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसको डाँटिए मत, बल्कि उसी के साथ में एन्जॉय करना चालू करिए और बाद में उसको जो भी आप समझाना चाहें अपने शब्दों में, समझा सकते हैं। तो यही था मेरा आज का ये चारों पॉइंट्स जो थे, ये 4 सीक्रेट्स जो मैंने बनाया है बच्चे को जीनियस बनाने के लिए। तो वो थोड़ी-थोड़ी सी वीकनेस पे ध्यान देना है, पर उनकी परफेक्चुअल पे ज़्यादा फ़ोकस करके उनके फ्यूचर के लिए आपको रिमाइंडर देते रहना है और वो हमेशा ही आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही जो भी अपने पावरफुल वीडियोज़ हैं वो मैं पोस्ट करूँ, तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप भी उनको सुनें, देखें, जानें और अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।